अगला प्रश्न, What is the law of divorce? Did Jesus allow marriage for only men and not for women according to Matthew 19? क्वेश्चन ये है कि तलाक या फिर डिवोर्स का कानून क्या है, नियम क्या है, क्या यीशु मसीह ने मत्ती 19 में डिवोर्स रीमैरिज, दोबारा शादी करना केवल पुरुषों के लिए रखा है या फिर महिलाओं के लिए नहीं रखा है? चलो इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहले यीशु मसीह का टीचिंग क्या है डिवोर्स को लेकर, उसको आप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मैथ्यू चैप्टर 19 वचन 3 से लेकर 9 में आप पढ़िए। यहां पर यीशु मसीह ये नहीं कहते कि कोई तुम्हें पसंद नहीं आया तो डिवोर्स कर दो, इसका वाइब मैच नहीं हो रहा है डिवोर्स कर दो, वो मेरे लाइफस्टाइल को मैच नहीं कर रही है डिवोर्स कर दो, वो मेरे एटीट्यूड को मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है, डिवोर्स कर दो, वो काला है डिवोर्स कर दो, डाउरी नहीं दिया डिवोर्स कर दो, जॉब नहीं है डिवोर्स कर दो। ये सारी चीजों पर यीशु मसीह ने डिवोर्स के बारे में बात नहीं किया। उन्होंने शुरू से लेकर ही यीशु मसीह ने मैरिज के इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया, जो कि परमेश्वर खुद मैरिज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला वाचा, सबसे पहला कवेनेंट या सबसे पहला इंस्टीट्यूशन परमेश्वर ने क्या किया? मैरिज, और आदम और हवा को उन्होंने एक साथ जोड़ा। दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट कवेनेंट इंस्टीट्यूशन, दैट इज मैरिज। ये आपको कहां पढ़ने मिलेगा? ये हमको पढ़ने मिलेगा उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय वचन 24 में। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उस वचन को। Therefore a man leaves his father and his mother and clings to his wife and they become one flesh। ये फाउंडेशन है शादी का, परमेश्वर ने शुरू में रखा और शैतान इस चीज को अटैक कर रहा है। इसीलिए लोग आज भी, एक भाई साहब को मेरा जो पोस्ट था कल का, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। पोस्ट में मैंने जो सिंगल है उनको एनकरेज किया, उसको लगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि सिंगलनेस नहीं रहना चाहिए, उसको लग रहा है कि जो शादी करते सारे अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेज देते। तो शैतान देखो लोगों के माइंड को कैसे अटैक कर दिया है। आज आप जोक्स देखो शादी के ऊपर, मजाक देखो बीवियों के ऊपर, पतियों के ऊपर, मैरिज के ऊपर इतने जोक्स बनते हैं और आज जवानों के माइंड में ठूस ठूस कर बल दिया गया है। और जो मैरिड पास्टर लोग भी इस बकवास को करते हैं कि शादी मत करना, शादी मत करना। शैतान अटैक कर रहे हैं और ये लोग अटैक के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। सो गॉड इज वेरी वेरी सेंसिटिव, गॉड इज वेरी वेरी क्लियर एंड गॉड इज ब्लेस्ड मैरिज। सो इस चीज को जो है हमें बहुत ही सावधानी से समझना है। लेकिन मैरिज का कवेनेंट को तोड़ने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार, अगर कोई व्यभिचार करता है। अगर मान लो मैं मैरिड हूं, मैं व्यभिचार करूं, तो मेरी वाइफ उस चीज को डिसएग्री करके हम डिवोर्स ले सकते हैं बिब्लिकली। अगर मेरी वाइफ चीट कर रही है, डिवोर्स मतलब मैं बात कर रहा हूँ एडल्ट्री की, ठीक है, तो व्यभिचार के कारण जो है हम लोग डिवोर्स हो सकते हैं बिब्लिकली। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। इस बात को बहुत बहुत आपको सावधानी से हैंडल करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे 2 वचन को पढ़ के स्कॉलर बन जाते हैं ना, उनके साथ यही दिक्कत होती है। वो लोग देखते हैं, किसी से बात करते हैं, अच्छा आपकी वाइफ एडल्ट्री कर रही थी किसी के साथ, डिवोर्स कर दो। आपका पति शराब पीकर किसी महिला को चाहता है, डिवोर्स कर दो, बाइबल में लिखा है। ऐसे जो बेबुनियाद काउंसलर बने घूमते हैं, उन लोगों से सावधान रहिए, बी केयरफुल, ठीक है। ये वचन बेसिस है कि आप व्यभिचार के कारण डिवोर्स दे सकते हो, लेकिन वचन तोड़ फोड़ वाला वचन नहीं है, परिवार को तोड़ने फोड़ने वाला वचन नहीं है। बाइबल हमें माफ करने, मौका देने, क्षमा करने, ऐसे बहुत सारी शिक्षाओं को देती है। इसीलिए एक मैच्योर पास्टर, एक मैच्योर काउंसलर की जरूरत है यहाँ पर। चलिए मेन क्वेश्चन को मैं आंसर कर देता हूँ ताकि यहाँ पर गड़बड़ी ना हो। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये वचन में यीशु मसीह केवल रीमैरिज सिर्फ पुरुषों के लिए दे रहे, महिलाओं के लिए नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वचन के अंदर जबरदस्ती अपने बातों को डालने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू रीड इनटू द टेक्स्ट। वचन क्लियरली एक लॉ बता रही है कि जब व्यभिचार के कारण लोग अलग हो गए हैं, दे आर फ्री फ्रॉम द मैरिज कवेनेंट। अगर व्यभिचार के कारण, XYZ के कारण जो भी, अगर वो डिवोर्स नहीं हुआ है, शादी के उस कवेनेंट में है, और रहते हुए अगर वो किसी और के साथ शादी कर रहे हैं, वो एडल्ट्री ही माना जाएगा। मान लो मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मेरा शादी हुआ है, मैं और मेरी वाइफ हैं, मतलब मान लीजिए मेरी वाइफ ने व्यभिचार, चलो मैंने व्यभिचार कर लिया। अब हम, मेरा और मेरे वाइफ का
डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन अगर मेरी वाइफ जो है वो शादी के डिवोर्स के किए बिना वो बोल रही कि तू अपना जीवन जी, मैं अपनी तेरा वाइफ बनकर रहती हूँ, लेकिन तू ऐसा है तो मैं भी वैसा करूंगी, तो वो भी जो है एडल्ट्री कर रही है। वो ये नहीं कह सकती कि हाँ मैं तो मन में मैंने डिवोर्स कर लिया, अब मैं किसी और के साथ रह रही हूँ। डिवोर्स के बाद आप फ्री हैं, कवर्नेंट फ्री हैं, तो आप जो है चाहे महिला हैं चाहे वो पुरुष हैं, बिब्लिकली आप रीमैरिज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह स्पेसिफिकली पुरुष के लिए ही मैं कह रहा हूँ या फिर महिला के लिए ही कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहे हैं, वो एक जेनेरिक तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट यहाँ पर जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह यू नो ऐसे तोड़फोड़ वाले परमेश्वर नहीं है। जब हम देखो पुराने नियम में इसराइल को किसके साथ कंपेयर किया है, जरा देखेंगे आप, वो व्यभिचार कर रही है इसराइल। ओहोलीबामा का उदाहरण लेकर यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि किस प्रकार इसराइल जो है, परमेश्वर की प्रजा जो है, वो व्यभिचार कर रहे हैं। परमेश्वर अपने आप को पति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और परमेश्वर की प्रजा वो पत्नी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रही है, और किस प्रकार वो व्यभिचार कर रही है। क्या परमेश्वर ने उसको डिवोर्स करके हमेशा के लिए नरक भेज दिया? मेच्योर तरीके से काउंसलिंग लेंगे किसी पास्टर से, वो इन चीजों को नजर अंदाज नहीं करते, वो प्यार से उस कपल के साथ बात करते हैं। क्या वहां पर पास्टर या काउंसलर आकर उस टूटे हुए शादी को, उस मैरिज में रिकंसिलिएशन ला सकते हैं? गलती जिसमें है, क्या वो मन फिराव के लिए तैयार है? क्या वो चेंजेस के लिए तैयार है? क्या वो पाप क्षमा के लिए तैयार है? क्या वो रीस्टार्ट के लिए तैयार है? ये सारे कंसिडरेशन आते हैं। तो यहाँ पर थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस के साथ साथ पास्टरल कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। थियोलॉजिकली आप बोलोगे हाँ है तो मैं क्लियर हो गया, नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड फॉर मैरिज। इसीलिए एक वचन को लेकर ऐसा धड़ाप धड़ूप करके आप शादी के ऊपर कोई डिसीजन मत लीजिए। और मैं बहुत केयरफुल रहता हूँ जब भी मैरिज, री मैरिज, डिवोर्स, इन चीज़ों पर लोगों को काउंसल करना होता है। आई टेक टाइम। कल भी किसी ने मुझसे पूछा था कि हमारा ये शादी का एक रिलेटिव का प्रॉब्लम है, मैं पूछूं? मैंने बोला नहीं, सिंपल नहीं, आप अपना वर्जन बताओगे और उसके बेसिस में मैं एक्सप्लेनेशन देकर मैं किसी का लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। सो द बेस्ट पर्सन टू काउंसल इज द इमीडिएट पास्टर हु नोज यू एंड द अदर पर्सन एंड हु कैन इवैल्यूएट द स्टोरी सामने सामने। ये इंटरनेट में बैठे हुए मेरे जैसे लोग, आप जिस वर्जन को बताओगे उस वर्जन के तरीके से ही आपको गाइडेंस दिया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा, और ये हानिकारक हो सकता है क्योंकि आप भी फंसेंगे और